पूरी दुनिया पर आतंकवाद का प्रकोप है। भारत ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे को उठाया है। आतंक की लड़ाई में किस तरह से तमाम ताकतों को एकजुट होना चाहिए, इस मुद्दे को भारत ने कई बार उठाया है। लेकिन अभी भी कुछ देश हैं जो कि दोहरे मानदंड अपनाते हैं और आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में वो रोड़े बनकर अटके हुए हैं। इस मसले को उठाया है एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में भारत की रुचिरा कंबोज ने। रुचिरा कंबोज भारत की पहली महिला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, यानी कि स्थायी प्रतिनिधि। उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, अंत तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से पूरी दुनिया को आगाह किया है भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज ने, और चीन और पाकिस्तान को सुना दी है, खरी खरी उनको एक्सपोज किया है। आतंकी कृत्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा, इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग में रुचिरा कंबोज ने भारत का रुख साफ कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक मंगलवार को चीन की अध्यक्षता में हुई और इसी बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि यह सबसे खेदजनक है कि वास्तविक और साक्ष्य आधारित लिस्टिंग और दुनिया के कुछ कुख्यात आतंकवादियों से संबंधित प्रस्तावों को ताक पर रखा जा रहा है। इस मीटिंग में कंबोज ने कहा, आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हमने आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद नहीं माना, इसे अलग अलग देखना बंद नहीं किया, तो इससे खतरा बढ़ता जाएगा। अपनी सुविधा के हिसाब से इस समस्या को देखना खतरनाक साबित होगा। इसके खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी। दोहरे मानदंड और राजनीतिकरण के जारी रहने से प्रतिबंध समिति की विश्वसनीयता सर्वकालिक निम्न स्तर पर चली गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा परिषद के सभी देश तब एक आवाज में बोलेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात आएगी। यहाँ पर रुचिरा कंबोज ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा है। इसी साल जून में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य और पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन ने अंतिम समय में भारत और अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को रोक दिया था। अब्दुल रहमान मक्की अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी है। ये लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। तो इससे पहले भी चीन ने पाकिस्तान से तमाम आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने की जो तमाम एफर्ट्स रहे हैं, उन सबको रोकने की कोशिश की है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है जो चीन ने पाकिस्तान के टेररिस्ट पर ब्लैकलिस्ट या उनको सूचीबद्ध करने में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाए हों। अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी और इस बयान के बाद वो और भी ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं। रुचिरा कंबोज न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत हैं। इसी साल जून में उन्हें भारत का स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नियुक्त किया गया था। 58 साल की कंबोज 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी हैं। रुचिरा कंबोज 1987 सिविल सर्विसेज की उस बैच की ऑल इंडिया महिला टॉपर थी। वहीं उसी साल के विदेश सेवा बैच की वो टॉपर थी। उन्होंने पेरिस में अपनी राजनयिक यात्रा शुरू की, जहां उन्हें 1989 से 1991 तक फ्रांस में भारतीय दूतावास में तीसरे सचिव के रूप में यानी कि थर्ड सेक्रेटरी के रूप में तैनात किया। उन्होंने 1951 से 1996 तक विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीजन में अवर सचिव के रूप में काम किया। 1996 से 1999 तक उन्होंने मॉरिशस में प्रथम सचिव यानी कि फर्स्ट सेक्रेटरी और पोर्ट लुइस में भारतीय उच्चायोग में चांसलरी की प्रमुख के रूप में काम किया। रुचिरा कंबोज भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत रह चुकी हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका में वो भारत की उच्चायुक्त रह चुकी हैं।